भाइयों और बहनों, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप टूट चुके हो। आपके घर में दुख हो, बीमारी हो, कर्ज का बोझ हो, रिश्तों का दर्द हो, या फिर शायद ऐसा लग रहा हो कि कोई भी आपका दर्द समझ नहीं रहा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ एक ऐसी आवाज के बारे में जो आपको सुन रही है, एक ऐसा प्रेम जो कभी नहीं थमता। वो है यीशु मसीह का प्रेम। आइए बाइबल से वो सत्य जाने जो टूटे हुए दिलों को चंगा करता है। भजन संहिता 34 का 18 में लिखा है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। अगर आज आपका दिल टूटा है, अगर आपने किसी अपने को खोया है या आपका आत्मविश्वास बिखर चुका है, तो जान लीजिए परमेश्वर सबसे पहले आपके पास आता है। लोग दूर चले जाएं, लेकिन प्रभु पास आते हैं। वो आपकी टूटी आवाज सुनते हैं, आपके आंसू प्रभु को दिखता है। आप अकेले नहीं हैं, प्रभु आपके साथ है। मत्ती 11 का 28 में लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और भारी बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। शायद आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जीवन में चैन नहीं। तनाव, चिंता और थकावट ने मन और शरीर को जकड़ लिया है। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास आओ। वो कोई धर्म या रस्म नहीं मांगते, सिर्फ एक टूटा दिल। अगर आप सिर्फ एक बार दिल से उन्हें पुकार ले, तो वो आपके बोझ को उठा लेते हैं। यशायाह 41 का 10 में लिखा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर न देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे बल दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। कभी कभी जब बीमारी या संकट आता है तो डर हमारे दिल में घर कर लेता है, लेकिन यीशु कहते हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आपका डर चाहे जितना बड़ा हो, उसका साथ और शक्ति उससे कहीं बड़ी है। वो कहता है, मैं तुझे थामे रहूंगा, इसलिए आज भरोसा करें, आप गिरेंगे नहीं। भजन संहिता 51 का 14 और 15 में लिखा है कि क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ा लूंगा। मैं उसको ऊंचा रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जाना है। जब वो मुझे पुकारेगा, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, उसको छुड़ाकर उसका आदर करूंगा। जब हम सच्चे दिल से प्रभु से प्रेम करते हैं, तो वो हमें संकट में अकेला नहीं छोड़ता। वो खुद हमारे साथ खड़ा हो जाता है। वो हमें सिर्फ छुड़ाता नहीं, बल्कि हमें आदर भी देता है। उसका वादा है, जब तुम पुकारोगे, मैं सुनूंगा। रोमियो 8 का 28 में लिखा है कि और हम जानते हैं कि सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है, अच्छा या बुरा, अगर आप प्रभु से प्रेम रखते हैं, तो अंत में वो सब कुछ आपकी भलाई के लिए होगा। आज जो आंसू हैं, कल वो गवाही बनेंगे। जो टूटी हुई स्थिति है, वही एक नई शुरुआत बन जाएगी। मैं छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। सभी अपनी आंखें बंद कर ले और आप सभी दुख के बीच प्रभु को पुकारें। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आज टूट चुका हूँ। मेरी बीमारी, मेरा कर्ज, मेरा दुख मुझसे नहीं सहा जा रहा, लेकिन तेरे वचन ने मुझे एक आशा दी है। तू कहता है, मैं सुनता हूँ, मैं छुड़ाता हूँ। इसलिए आज मैं तुझसे कहता हूँ, हे प्रभु मुझे छू ले, मेरे आंसू पोंछ दे, मेरी बीमारी को छू ले, मेरे घर में शांति ला। मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मानसिक तनाव और शांति की खोज के लिए बाइबल वचन और प्रार्थना। जो लोग चिंता, अनिद्रा, अस्थिर मन, घबराहट, क्रोध, अकेलापन और आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं, उनके लिए बाइबल वचन के साथ सुनिए कि प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं। फिलिप्पियों 4 का 6 और 7 में लिखा है कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारी विनती प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रकट की जाए। तब परमेश्वर की वो शांति, जो सब समझ से परे है, तुम्हारे मन और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर कहता है, चिंता मत करो, बस मुझसे प्रार्थना करो। जब तुम अपने दुख और डर मुझे सौंप दोगे, मैं तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जो तुम्हारी सोच से भी बढ़कर होगी। यूहन्ना 14 का 27 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे जगत देता है वैसी नहीं, मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। यीशु खुद कहता है, मैं तुम्हें अपनी दिव्य शांति देता हूँ, जो दुनिया नहीं दे सकती। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती 11 का 28 से 30। हे सब परिश्रम करने वालों और भारी बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि तुम बोझिल हो, टूटा मन है, थक गए हो, यीशु तुम्हें बुला रहे हैं ताकि तुम्हें सच्चा विश्राम मिले। दूसरा तीमुथियुस 1 का 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तुम्हारे भीतर डर नहीं, बल्कि साहस, प्रेम और संयम का आत्मा है, क्योंकि प्रभु ने वो शक्ति दी है। मानसिक तनाव और शांति के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, मैं थक गया हूँ, टूटा हुआ हूँ और मेरी आत्मा भारी है।
मन में हर समय चिंता रहती है, नींद नहीं आती, अकेलापन और डर घेरे हुए है। मुझे जीवन में कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन मैं आज तुझे पुकारता हूँ। प्रभु, तू ही मेरी चट्टान है। मुझे अपनी शांति दे जो दुनिया नहीं दे सकती। मेरे मन से हर डर, घबराहट और अनिश्चितता को दूर कर। तूने वादा किया कि जब मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा, तू मेरे विचारों को सुरक्षित रखेगा। मेरे मन में जो आत्महत्या के विचार आते हैं, मैं उन्हें तेरे नाम से त्यागता हूँ। मुझे जीवन में आशा दे, प्रकाश दे और समझ दे कि मैं तेरा प्रिय हूँ। हे यीशु, तू मेरी चिंता का अंत है। मैं अपनी सारी भावनाएं, भय और बोझ तुझे सौंपता हूँ। आज मुझे तू नया मन, नया आत्मा और तेरी शांति प्रदान कर। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी है। धन्यवाद प्रभु। आमीन। क्या आप जानते हैं, यीशु मसीह ने न सिर्फ हमारे पापों के लिए बल्कि हमारे डर और मानसिक बोझ के लिए भी क्रूस पर अपना बलिदान दिया। आज भी वो जीते हैं और आपकी प्रार्थना सुनते हैं। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो दुख में है, जो निराशा में है, जो परेशान है, बहुत सारी बातों से, घर से, ऑफिस से, लोगों के कारण और भी बहुत सारे कारणों से, तो मेरे प्रियो, आज का ये वचन आप सभी के लिए है, जिसे वचन के साथ ही साथ विस्तार से समझाया गया है। तो इन सभी वचनों को ध्यान से सुने। प्रभु इन सभी वचनों के द्वारा आप सभी से बातें करे और आप सभी की दुख और परेशानी दूर करे। अमीन। भजन संहिता 34 का 18 कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। यहोवा उनके समीप रहता है जो टूटे मन के हैं, और जो खेदित आत्मा वाले हैं उनको बचाता है। यह वचन बताता है कि जब हम टूटे हुए होते हैं, अंदर से दुखी, निराश, टूटा हुआ महसूस करते हैं, तब परमेश्वर हमसे दूर नहीं होते बल्कि हमारे और भी करीब होते हैं। वो हमें अकेला नहीं छोड़ता बल्कि हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा रहता है। टूटा हुआ मन या खेदित आत्मा का मतलब है कि व्यक्ति दुख से जूझ रहा है, शायद किसी अपने को खोया है, कोई रिश्ता टूटा है या खुद से ही निराश हो गया है। ऐसे समय में अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या परमेश्वर मेरी सुन रहा है, या क्यों मैं इतना अकेला हूँ। पर यह पद यही बताता है कि परमेश्वर हमारे सबसे ज्यादा पास तभी आते हैं जब हम अंदर से टूटे होते हैं। वो हमारे आंसुओं को समझते हैं और वो हमें उठाते हैं, जैसे एक पिता अपने गिरे हुए बच्चे को उठाता है। यह वचन ये भी बताता है कि परमेश्वर सिर्फ सहानुभूति नहीं रखते बल्कि वो उद्धार, बचाव भी करते हैं। वो हमें निराशा की गहराइयों से बाहर निकाल सकते हैं। यह वचन हमें सिखाता है कि हम दुख में अकेले नहीं हैं। परमेश्वर को हमारी भावनाएं समझ में आती हैं। टूटे हुए दिल को वो जोड़ सकते हैं। हमें दिल से पुकारना है और वो हमारी मदद के लिए आएंगे। भजन संहिता 34 का 18 से 20 में प्रभु का वचन कहते हैं कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। भजन संहिता 46 का 1 से 3 में लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में सदा अति उपलब्ध सहायक है। इस वचन में परमेश्वर को हमारे शरण स्थान और बल के रूप में बताया गया है। शरण स्थान मतलब ऐसा स्थान जहां हम मुश्किल में छिप सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं, जैसे तूफान में एक मजबूत घर। और बल का अर्थ है कि वो हमारी आंतरिक ताकत बनता है। यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि जब भी हम किसी संकट, परेशानी या खतरे से घिर जाएं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आत्मिक, परमेश्वर हमारा साथ छोड़ते नहीं बल्कि वो उस समय हमारे साथ खड़े रहते हैं। अति उपलब्ध सहायक का मतलब है वो सिर्फ कभी कभी नहीं बल्कि हर बार, हर परिस्थिति में समय पर हमारी मदद के लिए मौजूद रहते हैं। यह वचन हमें सिखाता है जब सब कुछ डगमगाए, परमेश्वर हमारी चट्टान है। संकट में घबराने की नहीं, परमेश्वर पर भरोसे की जरूरत है। हम अकेले नहीं लड़ते, ईश्वर हमारी ढाल बनते हैं। यशायाह 41 का 10 में लिखा है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्म के दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। यह वचन परमेश्वर की सीधी आश्वासन है। जब हम डरते हैं, भविष्य से घबराते हैं या जीवन में कोई बड़ा निर्णय सामने हो, तो ये पद हमें बताता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक का अर्थ है घबराकर मदद की तलाश मत करो। परमेश्वर खुद कहता है कि मैं ही तुम्हारा सहारा हूँ।
जब दुनिया मदद न दे पाए तो भी ईश्वर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, इसका अर्थ है वो तुम्हारी कमजोरियों में तुम्हें हिम्मत देगा। और अपने धर्म के दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा, मतलब परमेश्वर की ताकत और न्याय तुम्हारे पक्ष में है। वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। यह वचन हमें सिखाता है डर का कोई स्थान नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें संभालते हैं, छोड़ते नहीं। परमेश्वर की शक्ति हमारे जीवन की ढाल है। व्यवस्था विवरण 31:6 में लिखा है कि हियाव बांधो और दृढ़ रहो, उनका भय मत खाना और न उनके कारण कांपना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा आप ही तेरे संग जाता है। वो तुझे न तो धोखा देगा और न तुझे छोड़ेगा। इस पद में परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, हिम्मत रखो और मजबूती से खड़े रहो। ये तब कहा गया था जब इस्राएल को एक नई भूमि में प्रवेश करना था और उन्हें कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना था। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें भरोसा दिलाया, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, वो तुझे न धोखा देगा, न छोड़ेगा। यह एक गहरी दिलासा है। अक्सर दुनिया के लोग साथ छोड़ देते हैं, पर परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य रहता है। वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता, न ही हमें पीठ दिखाता है। यह वचन आज भी उतना ही सच्चा है। जब आप जीवन में नए कदम उठाएं, जब डर लगे, तो यह वचन याद रखें, आप अकेले नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। यह वचन हमें सिखाता है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मबल जरूरी है। परमेश्वर हमारे साथ चलते हैं, हमें कभी छोड़ते नहीं। हम चाहे जितनी बार कमजोर हो, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। यहोशू 1:9 में प्रभु कहते हैं कि क्या मैंने तुझको आज्ञा नहीं दी? हिम्मत रख और साहसी हो, भय न खा और घबरा मत, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरे संग रहेगा। इस वचन में परमेश्वर यहोशू से कह रहे हैं कि डरो मत, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह वचन सिर्फ यहोशू के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में संघर्ष कर रहा है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, बीमारी, आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह या कोई गहरी हानि, यह वचन दिलासा देता है कि तू अकेला नहीं है। जब हम डरते हैं, हमारी शक्ति कम हो जाती है, पर जब हमें ये पता होता है कि कोई सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, तब हम मजबूत हो जाते हैं। यही भरोसा हमें कदम कदम पर सहारा देता है। दूसरा कुरिन्थियों 1:3 में प्रभु कहते हैं कि धन्य है वो परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। यह वचन परमेश्वर की करुणा और सांत्वना को दर्शाता है। वो एक ऐसा पिता है जो केवल सजा नहीं देता, बल्कि सबसे पहले दया और शांति देता है। जब हम दुखी होते हैं, टूटे होते हैं या रोते हैं, वो पिता हमें अपनी गोद में लेकर हमें चुप कराता है। सब प्रकार की शांति का परमेश्वर का अर्थ है कि चाहे हमें मानसिक पीड़ा हो, शारीरिक दर्द हो या आत्मिक दुख हो, वो हर प्रकार की शांति देता है। रोमियो 8:28 में प्रभु कहते हैं कि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। यह वचन हमें सिखाता है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी योजना में भरोसा रखते हैं, तो हमारी जिंदगी की हर घटना, चाहे अच्छी हो या बुरी, अंत में हमारे भले के लिए ही काम करेगी। उदाहरण के लिए, अगर आपने नौकरी खो दी, हो सकता है परमेश्वर आपको इससे बेहतर अवसर की ओर ले जा रहा हो। अगर कोई रिश्ता टूटा है, शायद वो आपके लिए हानिकारक था और परमेश्वर आपको सच्चे प्यार की ओर ले जा रहा है। हमें अभी समझ न आए, लेकिन भविष्य में वो हमारी भलाई के लिए ही होता है। रोमियो 5:3-5 में प्रभु अपने वचन में कहते हैं कि केवल यही नहीं, परंतु हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा लज्जित नहीं करती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में डाला गया है। यह वचन एक अद्भुत सच्चाई बताता है, दुख, क्लेश बेकार नहीं जाते। वह दुख हमें धीरज सिखाता है, धीरज हमें मजबूत बनाता है, मजबूती हमें भरोसा देती है कि हम हर परेशानी को पार कर सकते हैं, और यह भरोसा फिर हमें आशा देता है, और यह आशा कभी हमें शर्मिंदा नहीं करती, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम पर आधारित होती है। जब हम तकलीफ में होते हैं तो अक्सर सोचते हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तुझे मजबूत बना रहा हूँ, मैं तुझे एक ऐसा इंसान बना रहा हूँ जो टूटेगा नहीं, बल्कि दूसरों को भी सहारा देगा। इन 4 वचनों से मिलने वाली सीख और हिम्मत: 1. डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहोशू 1:9, कोई भी परिस्थिति हो, तू अकेला नहीं है, परमेश्वर हर कदम पर साथ है। 2. मैं तुझे सांत्वना दूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 1:3, वो पिता है जो सिर्फ हुक्म नहीं देता,
बल्कि रोते हुए दिल को गले लगाता है। 3. घटना तेरी भलाई के लिए है। रोमियो 8:28। चाहे अभी समझ न आए, लेकिन हर दर्द अंत में भलाई लेकर आएगा। 4. तेरे दुख से आशा निकलेगी। रोमियो 5:3 से 5। तू दुख में मजबूत हो रहा है, तेरा भविष्य उज्जवल है। दुख, तकलीफ, आंसू ये जीवन का हिस्सा है, लेकिन यीशु मसीह का वादा है कि यह सब अस्थायी है। वो हमारे साथ है हर परिस्थिति में। जब हम टूटते हैं वो हमें थाम लेता है, जब हम हार मानते हैं वो हमें फिर से उठाता है, जब हम अंधेरे में होते हैं वो अपने प्रकाश से हमें राह दिखाता है। अगर आप अभी किसी भी दर्द में हैं, याद रखिए आपका दर्द परमेश्वर की योजना में एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। उठिए, डरो मत, हिम्मत रखिए, प्रभु आपके साथ हैं। इब्रानियों 13:5 में प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव लोभी न हो, परंतु जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। इसका मतलब है कि चाहे हम कितने भी टूटे हो, गिर गए हो या हमारे पास कुछ भी न हो, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ते। आज के समय में जब लोग धोखा देते हैं, साथ छोड़ देते हैं, पैसा या सुख सुविधाएं नहीं होती तो रिश्ते भी टूट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति और प्रेम स्थायी है। वो हमारे धन या स्थिति को नहीं देखता, वो हमारे दिल को देखता है। दुख हो या सुख, गरीबी हो या संपन्नता, परमेश्वर का साथ हमेशा है। यूहन्ना 14:1 में प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे प्रिय हम लोगों से जब हम किसी चिंता, परेशानी या संकट में होते हैं तो दिल बेचैन हो जाता है। यीशु इस वचन में हमसे कह रहे हैं कि डरो मत, घबराओ मत, मुझ पर और परमेश्वर पर भरोसा रखो। यह वचन एक पिता की तरह सुकून देता है। जब एक बच्चा डरता है और पिता कहता है, मैं हूं ना बेटा, तो वो बच्चा तुरंत शांति महसूस करता है। इसी तरह जब जीवन की परेशानियां हमारी शांति छीन ले, तो बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर प्रभु से कहो, यीशु मैं आपको सौंपता हूँ अपना डर, और आप महसूस करेंगे कि एक आंतरिक शांति आपके अंदर भर रही है। जब मन व्याकुल हो तो विश्वास से भर जाएं, क्योंकि यीशु आपके साथ हैं। यूहन्ना 14:27 में प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसी संसार देता है वैसी नहीं। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। यह वचन हमें सिखाता है कि संसार की शांति अस्थायी होती है, जैसे पैसा, रिश्ते, नौकरी आदि। ये सब एक झटके में छिन सकते हैं, लेकिन यीशु की शांति दिल के अंदर होती है और इसे कोई नहीं छीन सकता। जब आप अंदर से शांति में होते हैं तो बाहर की परिस्थितियां आपको नहीं तोड़ पाती। यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, यानी वो शांति जो आंधियों में भी डगमगाए नहीं। संसार डगमगा सकता है, लेकिन यीशु की शांति कभी नहीं डगमगाती। पहला पत्रस 5:7 में प्रभु कहते हैं कि अपनी सारी चिंताओं को उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है। यह वचन एक निमंत्रण है, एक खुला आमंत्रण की जो भी चिंता है, बोझ है, दुख है, वो मुझे दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। परमेश्वर एक ऐसे पिता हैं जो हमारे हर दुख को समझते हैं। वो हमें कह रहे हैं, तू क्यों अकेले सब झेल रहा है? अपने दुख मुझे दे दे, मैं सह लूंगा, तू चैन से जी। हम अक्सर लोगों से कहते हैं, मुझे कोई समझता नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें पूरी तरह समझते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी पीड़ा को स्वयं भी झेला है, क्रूस पर बलिदान होकर। अपने दुख का बोझ अकेले मत उठाओ, उसे प्रभु के चरणों में रख दो। भजन संहिता 55:22 में प्रभु कहते हैं कि अपने भार को यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो कभी धर्मी को डगमगाने नहीं देगा। यह वचन कहता है कि यदि तुम थक चुके हो, बोझ से दबे हो, तो उस बोझ को अपने सिर पर मत रखो, उसे परमेश्वर को सौंप दो, वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। हम जब थकते हैं तो अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन यहोवा कहता है, आजा मेरे पास, मैं तुझे थाम लूंगा, तू नहीं गिरेगा। यह वचन आत्मिक साहस देता है कि जितना भी भार हो, चाहे वो दुख का हो, कर्ज का हो, अपमान का हो, बीमारी का हो, सब कुछ यहोवा उठा सकता है। परमेश्वर बोझ उठाने वाला है, वो हमें गिरने नहीं देगा। तू अकेला नहीं है, परमेश्वर तेरे साथ है, तुझे संभालेगा, तुझे छोड़ेगा नहीं और तुझे अंत में शांति देगा। जब जीवन का रास्ता अंधकार में लगे, जब आंसू सूखने का नाम न ले, जब दिल में डर बैठ जाए, तब यही वचन एक दीपक की तरह चमकते हैं। आज ही इन वचनों को अपने जीवन में उतारिए। प्रभु आपकी पीड़ा को समझते हैं और वो चाहते हैं कि आप डर नहीं, विश्वास से जिए। भजन संहिता 9:9 में प्रभु कहते हैं कि यहोवा दीनों का गढ़ हुआ है, वो संकट के समय उनका गढ़ होता है,
यह वचन बताता है कि जब कोई दुख में होता है, टूटा होता है, अकेला महसूस करता है, तब परमेश्वर उसका गढ़ बनता है। गढ़ का अर्थ है एक मजबूत किला, एक सुरक्षा स्थान। जब दुनिया पीछे हट जाती है, लोग समझना बंद कर देते हैं, तब प्रभु खुद सुरक्षा बन जाते हैं। हमारा दुख, हमारी दरारें उसे और भी करीब लाते हैं। जब आप खुद को असहाय महसूस करें, याद रखें, यहोवा आपका किला है, आपकी ढाल है। भजन संहिता 23:4 में प्रभु कहते हैं कि चाहे मैं मृत्यु की छाया की घाटी से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है, तेरा लाठी और तेरी छड़ी मुझे शांति देती है। यह वचन बताता है कि सबसे अंधेरे समय में भी परमेश्वर हमारे साथ चलते हैं। मृत्यु की छाया की घाटी का अर्थ है भय, दुख, बीमारी या जीवन का संकट। लेकिन वहाँ भी हम डरते नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं। लाठी और छड़ी चरवाहे के औजार होते हैं, जिनसे वो भीड़ों की रक्षा करता है। उसी तरह प्रभु हमारी आत्मा की रक्षा करते हैं। जीवन चाहे कितना भी डरावना क्यों न लगे, प्रभु का साथ ही हमारा सहारा है। यशायाह 43:2 में लिखा है कि जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझ पर न बहेगी। जब तू आग में चले, तू न जलेगा, और न उसकी ज्वाला तुझ पर भड़कने पाएगी। यह वचन एक चमत्कारी वादा है। जब हम मुश्किलों की नदी में उतरते हैं या दुख की आग से गुजरते हैं, तब प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, जलने नहीं दूंगा। ये सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं, साथ की बात है। परमेश्वर बाहर से नहीं देखता, वो हमारे साथ उस आग में चलता है। आपकी हर अग्नि परीक्षा में प्रभु साथ चल रहे हैं। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो युक्ति मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, वो मैं ही जानता हूँ। वे हानि की नहीं, परंतु कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हमारी जिंदगी में जो हो रहा है, वो कभी कभी हमें नुकसान जैसा लगता है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मेरी योजना तुम्हारे भले की है, नुकसान की नहीं। भविष्य चाहे अंधकार में लगे, पर परमेश्वर की योजना आशा से भरी है। वो हर दुख को एक सुंदर उद्देश्य में बदल सकता है। अभी कुछ न समझ आए, फिर भी भरोसा रखो, परमेश्वर की योजना तुम्हारे लिए भली है। मत्ती 11:28 में लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह वचन एक सीधा निमंत्रण है। अगर तुम थके हो, परेशान हो, टूट चुके हो, तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें राहत दूंगा। यह कोई मनुष्य नहीं, स्वयं यीशु मसीह कह रहे हैं। जब हम जीवन के बोझ से दब जाते हैं, बीमारी, अपमान, आर्थिक तंगी, अकेलापन, तब यीशु कहते हैं, तू आजा, मैं तुझे संभाल लूंगा। जीवन के हर बोझ को प्रभु के चरणों में रख दो, वो तुम्हें विश्राम देंगे। दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यह वचन याद दिलाता है कि डरना प्रभु की इच्छा नहीं है। अगर आप डरे हुए हैं, चिंतित हैं, तो वो आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर हमें जो आत्मा देते हैं, वो शक्ति देती है, कमजोरों को उठाती है, प्रेम देती है, नफरत के स्थान पर संयम देती है। जब भावनाएं बिगड़े, जब डर सताए, याद रखो, प्रभु ने तुम्हें साहसी आत्मा दी है। फिलिप्पियों 4:6 और 7 में लिखा है कि किसी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी विनती और प्रार्थना के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रकट की जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सब बुद्धि से बढ़कर है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यह वचन हमें चिंता करने के स्थान पर प्रार्थना करने की सलाह देता है। कई बार हम चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मेरे पास आओ, अपनी प्रार्थना कहो, धन्यवाद करो, मैं तुम्हें असीम शांति दूंगा। वो शांति मनुष्य नहीं दे सकता, वो परमेश्वर की ओर से आती है। चिंता छोड़ो, प्रार्थना करो, प्रभु की शांति तुम्हारा मन भर देगी। प्रकाशित वाक्य 21:4 में प्रभु कहते हैं कि और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न रोना, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी। ये भविष्य की आशा है, स्वर्ग की आशा। एक दिन ऐसा आएगा जब कोई मौत नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा, कोई आंसू नहीं होंगे। यीशु स्वयं हमारे आंसू पोंछेंगे। यह वचन उस अंतिम आशा की बात करता है जो हर दुख को हमेशा के लिए मिटा देगी। ये संसार अस्थायी है, लेकिन प्रभु के साथ शाश्वत शांति है। विलाप गीत 3:22 यहोवा की करुणा से हम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया अनंत है। यह वचन कहता है कि यदि हम आज जीवित हैं, तो वो केवल प्रभु की दया से है। उसकी दया कभी खत्म नहीं होती, वो रोज नई होती है। जब हम हार मान लेते हैं, तब भी उसकी दया हमें उठाती है। आज का जीवन, आज की सांस, सब उसकी दया का प्रमाण है। आशा मत छोड़ो।
इन वचनों से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन चाहे जितना भी मुश्किल क्यों न हो, आंसू चाहे बहते रहें, लोग चाहे छोड़ दें, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। वो साथ है, सहारा है, भविष्य है। तू टूट सकता है पर हार नहीं सकता, क्योंकि तुझ में परमेश्वर का वादा है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे और आप सभी का दुख परेशानी दूर करे। आप लोगों को इन वचन से हिम्मत मिले। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें जो बीमारी, निराशा, परेशानी और अकेलेपन से जूझ रहे लोगों के लिए है। ये प्रार्थना परमेश्वर के वचनों पर आधारित होगी। दुख में डूबे, बीमार, हताश, अकेले और टूटे हुए लोगों के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना है। प्रेमी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आज मैं तेरे चरणों में सिर झुकाकर उन सब के लिए विनती करती हूँ जो टूट चुके हैं, जो हिम्मत हार चुके हैं, जो अपनी आंखों में आंसुओं का बोझ लेकर जी रहे हैं, जो दिन रात सोच सोचकर थक चुके हैं, जो जीवन से निराश हो गए हैं, जिनके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा, जो अकेलेपन में घुट रहे हैं और जिनका शरीर और आत्मा दोनों थक चुके हैं। हे प्रभु यीशु, तू जो दुखियों का मित्र है, तू जो बोझ उठाने वाला है, तू जो कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम सब तेरे पास आए हैं। हम अपने आंसुओं का घड़ा लेकर, अपने घावों का दर्द लेकर तेरे चरणों में आते हैं। हे यीशु, तू कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मुझ पर विश्वास रखो। यूहन्ना 14:1 में। लेकिन आज ये मन बहुत व्याकुल है प्रभु। बहुत सारे लोग हैं जो रोते रोते सो जाते हैं, जिन्हें ये भरोसा नहीं कि सुबह उठेंगे भी या नहीं। प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें अपने प्रेम की शांति से भर दे, उनके डर को अपने विश्वास में बदल दे, उनकी टूटी उम्मीदों को अपने वचनों की रोशनी से जला दे। भजन संहिता 23:4 में दाऊद कहता है, चाहे मैं मृत्यु की छाया की घाटी से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है। हे प्रभु, आज कई लोग उस अंधेरी घाटी से गुजर रहे हैं। कैंसर की बीमारी, मानसिक परेशानी, आर्थिक कर्ज, रिश्तों की टूटन, अकेलापन, असफलता, धोखा और आत्महत्या तक के विचार। तेरी वाणी के अनुसार तू उनके संग है। हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा आज जान पाए कि वे अकेले नहीं हैं। तू हर आंसू के पीछे छुपा है, तू हर दर्द में साथ है। यशायाह में आप कहते हैं, प्रभु, जब तू जल में होकर जाएगा, मैं तेरे संग रहूंगा। आग में चलेगा तो न जलेगा। हे प्रभु, कितनों को जीवन की आग ने जला दिया है, पर तू कहता है, मैं साथ हूँ। आज हम प्रार्थना करते हैं, उन जले हुए हृदयों पर अपने प्रेम की वर्षा कर, उनके हर जलते हुए दर्द को अपने स्पर्श से ठंडा कर दे। हे प्रभु, यिर्मयाह 29:11 में तू कहता है, मेरी योजना तुम्हारे लिए भलाई की है, हानि की नहीं। लेकिन जब सब कुछ बिगड़ जाए, तब विश्वास करना कठिन हो जाता है। तब लोग पूछते हैं, अगर योजना अच्छी है तो ऐसा क्यों हो रहा है? पर हे प्रभु, तू तो गहराई में काम कर रहा है, तू दर्द में ही नई दिशा बना रहा है। हम प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए जो अपनी जिंदगी की योजना को खो चुके हैं। तू उन्हें अपने स्वर्गीय उद्देश्य को देखने की दृष्टि दे, उन्हें एक नई शुरुआत दे, उन्हें बता कि अब भी आशा है। हे यीशु, तू कहता है, शांति मैं तुम्हें देता हूँ, जैसी संसार नहीं देता। यूहन्ना 14:27 में। दुनिया की शांति कुछ समय के लिए है, पर तेरी शांति भीतर से आती है, जहाँ आंधी भी रुक जाती है, जहाँ टूटे दिल फिर से धड़कने लगते हैं। प्रभु, आज हम उस स्वर्गीय शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उन सभी आत्माओं पर अपना स्पर्श कर जिनका मन अशांत है, जिनके विचार उथल पुथल हैं, जो रातों को सो नहीं पाते। तेरा वचन कहता है, मैं तुम्हारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखूंगा। फिलिप्पियों 4:6 और 7 में। हे प्रभु, अपने वचन के अनुसार काम कर। दूसरा तीमुथियुस 1:7 में तू कहता है, मैंने भय की नहीं, पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हे यीशु, जब डर सामने खड़ा हो तो तू अंदर शक्ति भर दे। जिनकी आत्मा कांप रही है, उन्हें तू मसीह की आत्मा से भर दे। भजन संहिता 55:22 कहता है, अपने भार को यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। हे प्रभु, कितने ही लोग आज बोझ से दबे हैं, परिवार का बोझ, कर्ज का बोझ, बीमारी का बोझ, समाज की उम्मीदों का बोझ। प्रभु, उन सबको स्मरण करा कि तेरे पास बोझ रखने की जगह है। प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा है, वो उनकी आंखों के आंसू पोंछ डालेगा, न मृत्यु होगी, न शोक, न रोना। हे यीशु, ये भविष्य की आशा है, एक दिन सब दुख मिट जाएगा। पर आज जो आंसू बह रहे हैं, कृपा कर आज भी तू उन्हें पोंछ दे, आज भी तू उन्हें सहारा दे। हे प्रभु, तेरी करुणा अनंत है। विलाप गीत 3:22। तेरी दया हर सुबह नई होती है। जो कल टूटा था वो आज फिर जुड़ सकता है, क्योंकि तू जीवित है। विशेष प्रार्थना बीमारों के लिए। हे प्रभु यीशु, जो शरीर से पीड़ित हैं, कैंसर, हृदय रोग, डिप्रेशन, बुखार, टीबी, कमजोरी, थकावट, तू उस हर शरीर में अपनी चंगाई की शक्ति भेज।
तेरा वचन कहता है, मैं यहोवा तेरी चंगाई करने वाला हूँ। निर्गमन 15:26। आज हम विश्वास से कहते हैं, हे यीशु, तेरा लहू आज चंगाई लाए। डॉक्टर जहाँ कहे कुछ नहीं हो सकता, वहाँ तू अपना चमत्कार कर। प्रार्थना उन लोगों के लिए जो आत्महत्या तक सोच चुके हैं। हे यीशु, जो सोचते हैं कि जीवन समाप्त कर दे, जो कहते हैं अब और नहीं, उनकी आत्मा को तू छू। उन्हें बता कि उनका जीवन व्यर्थ नहीं, उनका जीवन तेरी योजना का हिस्सा है। उन्हें नई सांस दे, नया उद्देश्य दे। प्रार्थना बच्चों, माताओं, बुजुर्गों के लिए। बच्चों को तू बुद्धि और सुरक्षा दे, माताओं को तू धैर्य, प्रेम और सशक्त मन दे, वृद्धजनों को तू अकेलापन में सांत्वना दे। हे यीशु, तू जी उठा है, तू जीवित है, इसलिए हम निराश नहीं हैं। हम जानते हैं कि तू हमारे आंसुओं को गिनता है, हमारे शब्दों से पहले ही हमारे दिल को समझता है। आज ये प्रार्थना हर टूटे दिल, हर थके शरीर, हर आशाहीन आत्मा तक पहुँचे। प्रभु, तू उन्हें उठा, तू उन्हें संभाल, तू उन्हें बदल। ये सब हम तुझसे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन।